सच्चे मन से पुकारा, वो दौड़े दौड़े चले आए। और ये सच्चाई है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, कण कण में राम है। राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा सद्भाव है, राम हमारी सच्चाई है, राम हमारी संवेदना है, राम हमारा प्राण है, राम हमारा पाथेय है, राम हमारा गौरव है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारा सर्वस्व है। और सर्वस्व जो राम को मान लेता है तो राम भी उसका हाथ थाम लेते हैं। एक बार एक मंदिर के पुजारी ने भगवान श्री राम की आराधना की। मंदिर से भगवान श्री राम की मूर्ति चोरी हो गई। मूर्ति चोरी हो गई तो मूर्ति चोरी का इल्जाम पंडित जी के माथे आ गया। और पंडित जी राम जी के बड़े भक्त थे। बोले कि पंडित जी ने ही मूर्ति चुराई है। पंडित जी को अदालत में पेश किया गया तो पंडित जी का कोई रिश्तेदार कोई आया नहीं उनके तरफ से गवाही देने के लिए कि इन्होंने मूर्ति नहीं चुराई। पंडित जी को कहा गया कि ये बताओ, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुमने राम जी की मूर्ति चुराई। पंडित जी ने कहा राम जी जाने। बोले तुम अपनी गवाही में किसी को अपने साथ अपनी तरफ से किसी को गवाही देने के लिए जिसने देखा हो कि तुमने मूर्ति नहीं चुराई। पंडित जी को पूछा तुमने मूर्ति चुराई? बोले हमने नहीं चुराई। तो कोई आकर के कह दे कि तुमने मूर्ति नहीं चुराई तो हम तुमको बाइज्जत बरी कर देंगे। बोले एक ही को मैं जानता हूँ, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। बोले हमारे तो एक ही है, मैं राघव को जानता हूँ, राघव ही हमारी गवाही देंगे। बोले राम जी ही हमारी गवाही देंगे, उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। जज साहब को लगा कि राघव किसी बालक का नाम है तो अगली पेशी पर सबसे पहले जज साहब ने कहा तुम्हारी गवाही आ गई, जिसने देखा हो कि तुमने मूर्ति नहीं चुराई। बोले हमने बताया तो था मेरे पास राघव के अलावा और कोई सहारा नहीं है, मेरी गवाही वही देंगे। अगर जज साहब आपका मन कहता है कि मैंने चोरी की है तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दो। बोले एक मौका दूंगा तुम्हें, राघव को बुला लो। अब जज साहब ने जब देखा कोई नहीं बुला रहा तो जज साहब ने स्वयं ऑर्डर 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 राघव को पेश किया जाए, वही गवाही देंगे पंडित जी की, अन्यथा आज पंडित को फांसी हो जाएगी। जैसे कहा राघव को पेश किया जाए। अब ये पंडित जी को तो पता ही था राम जी के अलावा और कोई नहीं है। बीचों बीच सभा से 16 साल का एक कुमार, बड़ा ही सुंदर, बड़े बड़े नेत्र और सुंदर स्वरूप धारण करके बीचों बीच से, राम जी के वेश में नहीं, एक लड़के के वेश में, जैसी कल्पना की थी जज साहब ने। 16 साल का एक बालक आया और आकर के कटघरे में खड़ा हो गया। बोले आप कौन? बोले मैं राघव हूं, मैं ही राघव हूं। जब पंडित जी ने देखा कि सामने कटघरे में कोई खड़ा है, पंडित जी ने कहा ये राघव नहीं है, मैं तो जिस राघव की बात कर रहा था वो आए ही नहीं, ये तो कोई और आ गया है। राघव कहते हैं पंडित जी मैं ही राघव हूँ, तुम पहचानो तो सही, मैं ही राघव हूँ। बोले अगर आप राघव हैं तो उनकी रामचरितमानस पे राम जी का साइन था। इतनी भक्ति करते थे, रोज रामचरितमानस रख देते थे, कहते एक बार साइन कर दो कि ये ठीक है। तो वो साइन उनका जो था, बोले अगर आप ही राघव हो तो जो ये साइन है इसी तरह साइन करके दिखाओ, इसी तरह नाम लिख के दिखाओ। राघव ने तुरंत कलम उठाई और वहीं पर एक और साइन कर दिया, जैसा पहले था वैसे। और जज साहब से कहा जज साहब मैं ही राघव हूँ और मैंने देखा, मैंने पंडित जी को चोरी करते नहीं देखा, मैं बताता हूँ मूर्ति कहाँ है, आप अपने लोगों को भेजिए और वहाँ मूर्ति मिल जाएगी। राघव ने गवाही दी। अब सामने साक्षात गवाह खड़ा है और बता रहा है। बोले आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? बोले हम तब तक यहीं खड़े रहेंगे, अगर मेरी बात गलत हुई तो पंडित जी की जगह पर मुझे फांसी
गवाही दे देना, आप भेजिए। तो एक घर में मूर्ति गाड़ दी थी जो दुष्ट व्यक्तियों ने चुराया था। वहां भेजकर जज साहब ने पुलिस वालों को मूर्ति वहां पे गड्ढा खुदवाया तो रामलला की मूर्ति वहां प्रकट हो गई। उस मूर्ति को लेकर के आए जज साहब के सामने, और जैसे जज साहब के सामने वो मूर्ति आई, राघव उठे, पंडित जी को कहा अपना ख्याल रखना, और उसी मूर्ति में समा गए, उसी मूर्ति में समा गए। सबकी आंखों के सामने पंडित जी रोने लगे, धार धार करके रोने लगे। उस कटघरे की रेत को अपने सिर पर लगा लिया, चरणों की धूली को, कहने लगे हे राघव, मेरे लिए आप गवाही बनकर के आ गए। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आप मेरे लिए गवाही बनकर के आ गए। इस प्रकार से जो सच्ची भक्ति करते हैं, हमेशा राघव रघुनंदन राम उनका साथ देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले।